बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है मैं तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमाए और हर मुश्किल से दूर रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े की बीफ निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। तो फिर हम शुरू करते हैं। बीफ निहारी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले सूंठ छोटे छोटे टुकड़े थे, इसलिए मैंने 4 ले लिए हैं। अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 ले लीजिएगा। साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून, सौंफ 2 टेबलस्पून, दालचीनी के टुकड़े 2 छोटे साइज़ के, लौंग 4 से 5 अदद, सफ़ेद साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, बादियान का फूल आधा, बड़ी इलायची 2 अदद, साबुत धनिया 2 टेबलस्पून। सबसे पहले सूंठ को हम आम दस्ते में कूट लेंगे। कूटने के बाद फिर से ब्लेंडर में डालेंगे। साथ ही 3 सब्ज इलायची और बाकी मसाले डालकर अच्छी तरह से पीस लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से पीस लेना ताकि पाउडर फॉर्म में बन जाए। अब इसे एक बाउल में डाल लेंगे। अब इसमें 2.5 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2.5 टेबलस्पून नमक, हल्दी 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। अब प्रेशर कुकर में 1 कप घी डाल देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक डालकर गोल्डन होने तक कुक करेंगे। जब गोल्डन हो जाएगा तो इसमें तैयार किया हुआ निहारी मसाला डाल देंगे। फ्लेम को अपने स्लो ही रखना है। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आपने मसालों को 2 मिनट के लिए भूनना है। 2 मिनट मसालों को भूनने के बाद इसमें 1/4 कप पानी डाल दें और इसको मज़ीद कुक करेंगे इतनी देर जब तक इसका ऑयल अलग ना हो जाए। ऑयल अलग हो चुका है तो अब इस कंडीशन में इसमें 1.5 किलो बीफ का गोश्त 2 नलियों समेत इसमें डाल देंगे। गोश्त के टुकड़े बड़े बड़े होने चाहिए। अब इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए और ऑयल अलग ना हो जाए। 5 मिनट गोश्त की भुनाई के बाद गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हम इसमें 1 जग पानी का डाल देंगे। पानी डालने के बाद प्रेशर बंद कर देंगे और विसल ऊपर रख। जब विसल स्टार्ट हो जाएगी तो टाइम काउंट कर लेंगे। आधे घंटे बाद हम इसको प्रेशर को खोल देंगे। आधे घंटे बाद विसल उतार देंगे। स्टीम निकलने के बाद अब प्रेशर को खोलते हैं। प्रेशर खोलने के बाद देखिए अभी भी इसमें पानी है। अब हम फ्लेम थोड़ी तेज़ कर दें ताकि पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसमें आपने 2 से 3 टेबलस्पून दही डाल देना है और दही डालने के बाद इसको मज़ीद आपने कुक करना है इतनी देर के ऑयल अलग हो जाए। ऑयल अलग हो गया है। अब भुनाई दोबारा से हो चुकी है। अब हमने इसमें गर्म किया हुआ पानी 1 जग डाल देंगे। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो गोश्त निकाल कर अलग प्लेट में रख देंगे। गोश्त अलग प्लेट में निकाल लिया है और सूप को उबाल आ रहे हैं। अब हम दूसरी साइड पे एक पैन में 2 कप गंदम का आटा लेकर इसको रोस्ट कर लेंगे। इतनी देर तक इसको रोस्ट करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। अब आटे का कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो अब हम आग बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक बाउल में आपने जो रोस्ट किया वो आटा था वो डाल देना है और इसमें आधा गिलास पानी डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। और पानी की ज़रूरत पड़े तो और भी डाल सकते हैं। आटे का बैटर इतना पतला होना चाहिए। अब उबलते हुए सूप में आपने मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए आटे का बनाया हुआ बैटर डाल देना है। चम्मच को आपने स्टॉप नहीं करना वरना लम्स बन जाएंगे। आँच थोड़ी तेज़ कर लें और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें तब तक जब तक इसको उबाल ना आ जाए। जब बबल आना शुरू हो जाए तो इसमें आपने आधा कप लेमन जूस डाल देना है और इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें आपने निकाला हुआ गोश्त डाल देना है। अब इसको भी बड़ी एहतियात के साथ आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से। फिर इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढाँप दें। तड़का तैयार करने के लिए आपने एक पैन में 1 कप घी लेना है। अगर आप चाहें तो आप प्योर घी भी ले सकते हैं। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें 1 छोटी प्याज स्लाइस की हुई डाल देंगे और इसको इतनी देर तक कुक करेंगे जब तक प्याज का कलर गोल्डन ना हो जाए।
जब प्याज का कलर गोल्डन हो जाए तो आप प्याज को बाहर निकाल। इसी घी में आपने 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी डाल देना। फिर 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च, 4 अदद गोल लाल मिर्च डालकर इसको थोड़ी देर के लिए कड़कड़ा लेंगे। 10 मिनट के बाद अब इसमें आपने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और तैयार किया हुआ तड़का इसमें डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पर रख देंगे। 5 मिनट बाद ये देखें, अब इसको मिक्स करते हैं। निहारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद आप देसी घी का भी इसमें मज़ीद तड़का लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर नहीं लगाना चाहिए तो ना लगाएं, लेकिन लगा देंगे तो जायके में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और बहुत मज़े का लगेगा। गर्मा गर्म निहारी बिल्कुल तैयार है। अब इसको जुलन कटिंग किया हुआ अदरक, हरा धनिया, तला हुआ प्याज, लेमन और कटी हुई हरी मिर्च के साथ सर्व करें और खाएं, इंजॉय करें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।